सबको जय मसीह की। आशा करता हूँ मेरे प्रियो आप सब लोग ठीक होंगे प्रभु में। मैं आप लोगों के बीच में आज एक और आशीषित वीडियो लेकर आया हूँ जो एक ज़रूरतों के समय में हमारे संग और साथ रहने वाला परमेश्वर के बारे में है। मेरे प्रियो, हम देखते हैं जब हमें ज़रूरत होती है, हमें आवश्यकता होती है, कई लोग हमें छोड़ देते हैं, लेकिन मैं आपसे कहने के लिए चाहता हूँ प्रभु यीशु मसीह जो है वो ज़रूरतों के समय में हमारे संग रहता है और हमारे साथ रहता है। मेरे प्रियो, इस बात को हम यूहन्ना की किताब उसका दूसरा अध्याय में देखते हैं। जब उस गाँव में शादी था, उस समय जब प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर जाता है, यीशु मसीह को वहाँ पर एक निमंत्रण देते हैं और उसके चेले भी यीशु मसीह के पास में जाते हैं, यीशु मसीह के साथ में जाते हैं। मेरे प्रिय, मैं आपसे कहने के लिए चाहता हूँ प्रभु यीशु का चमत्कार हमारे जीवन में होना है तो यदि हम चंगाई को पाना चाहते हैं, यदि हम छुटकारा पाना चाहते हैं, यदि हम आशीष को प्रभु से प्राप्त करना चाहते हैं, तो हम यीशु मसीह को हमारे जीवन में हमें आमंत्रित करना पड़ेगा। मेरे प्रिय, प्रभु यीशु मसीह एक भला व्यक्ति है, प्रभु यीशु मसीह एक अच्छा व्यक्ति है। वह कभी किसी के पास में जबरदस्ती नहीं जाता है। हम देखते हैं एक सभ्य व्यक्ति का एक सभ्य व्यक्ति का एक गुण होता है, वो कभी भी किसी के पास जबरदस्ती नहीं जाता है, किसी के घर में वो जबरदस्ती नहीं घुसता है जब तक उसको स्वागत ना करे, जब तक उसका आमंत्रण ना करे। तो उसी प्रकार मेरे प्रियो, हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह को हमें आमंत्रण करना है, प्रभु यीशु मसीह को हमारे जीवन में हम स्वागत करना है। जब हम उसको बुलाते हैं मेरे प्रियो, हमारा जिंदगी बदल जाता है, हमारा जिंदगी आनंद से भर जाता है, खुशियों से भर जाता है, हमारा जिंदगी परमेश्वर हमें एक उन्नति को और हमें लेकर जाता है। मेरे प्रिय, मैं आपसे कहने के लिए चाहता हूँ, इस काना गांव में प्रभु यीशु मसीह जाता है और वहां पर जब दाखरस घट जाता है, उस समय यीशु की मां आकर यीशु को बोलती है कि यहाँ पर दाखरस घट गया है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह उस बात को ध्यान में रखते हुए वो कहता है उसके चेलों को, जो मटके है उसको पानी से भर दो। जब उनको मुंह भर देते हैं, उस समय प्रभु यीशु मसीह कहता है अबे जाकर लोगों को बांटने के लिए शुरू करो। देखो मेरे प्रियो, चमत्कार यहाँ पर प्रभु ने किया। यहाँ पर जो लोग थे उन्होंने क्या किया, प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने क्या किया कि वहाँ पर जो पानी को उन्होंने भरा, लेकिन जब निकालते हैं वहाँ से मटकों से, उस समय वो दाखरस बन जाता है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह हमारी शर्मिंदगी को भी वो दूर करने वाला परमेश्वर है। हमें वो कभी शर्मिंदा होने नहीं देता है, हमें कभी वो बेइज्जत नहीं होने देता है। हम देखते हैं अगर प्रभु यीशु मसीह इस गाँव में अगर नहीं जाता, प्रभु यीशु मसीह अगर इसके घर में अगर नहीं जाता, उस व्यक्ति का कितना भी बदनामी हो सकता था, उस व्यक्ति का कितना एक शर्मिंदगी का सामना उसको करना पड़ सकता था। लेकिन मेरे प्रियो, देखो प्रभु यीशु मसीह उस घर में जाने के कारण, प्रभु यीशु मसीह को उस घर में आमंत्रण किया उन लोगों ने, इसके कारण उस घर की लाज वो रख लेता है, उस घर की इज्जत को बचा लेता है, उस घर की शर्मिंदगी को वो बचा लेता है। मेरे प्रियो, उसी प्रकार मैं आपसे कहने के लिए चाहता हूँ, आज आप किस बातों से होकर शर्मिंदा हो रहे हैं, आप किस बात की शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं, लेकिन मैं आपसे कहने के लिए चाहता हूँ आप भी प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वागत कीजिए। आप भी प्रभु यीशु को अपने जीवन में निमंत्रण कीजिए। आप भी प्रभु यीशु मसीह को आपके घर में बुलाइए। आप प्रभु यीशु मसीह को आपके व्यक्तिगत जीवन में बुलाइए। मैं कहने के लिए चाहता हूँ, जब आपके ज़िंदगी में आएगा, आपका ज़िंदगी को बदल देता है, आपको वो आशीषों के साथ में भर देता है। मेरे प्रियो, देखो पानी को दाखरस बनाने वाला परमेश्वर हमारे साथ में है, आज भी हमारे जीवन में चमत्कार करने के लिए चाहता है। मेरे प्रिय, देखो यहाँ पर हम देखते हैं जिन मटकों को यहूदी की रीति के अनुसार में बाहर रखा जाता था, और उन मटकों को इसलिए बाहर रखा जाता था कि आने वाले जो मेहमान हैं वहाँ से पानी निकाल कर आपके अपने पाँवों को धोए। मेरे प्रियो, इन मटकों को एक ऐसे बाहर के चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता था, इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन आज वही मटके प्रभु की सेवा के लिए, प्रभु की महिमा के लिए, उस घर की इज्जत के लिए वो मटके इस्तेमाल हो गए। हो सकता है मेरे प्रियो, आज लोग हमें नकारा समझते होंगे, हो सकता है लोग हमें सोच बोलते होंगे ये किसी काम का नहीं है, ये तो फालतू है, ऐसा कई प्रकार की बातें हमारे बारे में बोलते होंगे। लेकिन मेरे प्रिय, मैं आपसे कहने के लिए चाहता हूँ आप निराश न होना। प्रभु यीशु मसीह कहा है कि मैं तुम मूर्खों को चुना हूँ क्या, क्योंकि तुम ज्ञानवानों को लज्जित कर सको। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह हमसे प्रेम करता है। आज मूर्खों को प्रेम करने वाला कौन है, आज नकारों को बुलाने वाला कौन है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जब लोग तुम्हें छोड़ देते हैं मैं तुम्हें अपनाता हूँ, जब लोग तुम्हें त्याग देते हैं उस समय मैं तुम्हें गले से लगाता हूँ, जब लोग तुम्हें कई प्रकार की असंभव बातें तुम्हारे बारे में बोलेंगे उस समय मैं संभव बातें तुम्हारे बारे में बोलता हूँ। लोग हो सकता है जब तुम्हें ठुकरा देते हैं उस समय मैं तुम्हें अपनाने वाला परमेश्वर हूँ। लोग तुम्हें रुलाते हैं उस समय मैं तुम्हारे आंसुओं को पोंछने वाला परमेश्वर हूँ।
मेरे प्रियो, मैं आपसे कहने के लिए चाहता हूँ, हम अगर प्रभु के ऊपर विश्वास करते, ऐसे कामों को प्रभु हमारे जीवन में करता है। कई सारे लोगों के जीवन में कई सारी गवाहियाँ हैं, जिनको प्रभु यीशु मसीह ने उठाकर खड़ा किया। जिन्होंने सोचा अपनी ज़िंदगी में, अभी मैं कभी उठ नहीं सकता हूँ, अभी मैं कभी खड़ा हो नहीं सकता हूँ, अभी मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। ऐसे-ऐसे लोगों को प्रभु ने आशीषित किया है। ऐसी बीमारी भी होगा या कमी-घटी भी होगा, कई प्रकार की बातें हैं जो कभी कभी हो नहीं सकता था, ऐसी-ऐसी बातों को प्रभु ने लोगों का ज़िंदगी में पूरा किया है। मैं आपसे कहने के लिए चाहता हूँ मेरे प्रियो, प्रभु परमेश्वर चाहता है हम उसके करीब आएँ। प्रभु चाहता है हम उसके पास आएँ। जब हम उसके पास आते हैं, जब हम उसको बुलाते हैं, प्रभु हमारे जीवन में आश्चर्य कर्मों को करता है। यहाँ पर हम देखते हैं इस घर में प्रभु यीशु मसीह ने आश्चर्य कर्मों को किया। वहाँ पे देखने वाले लोग हैरान हो गए होंगे, क्योंकि वो कहते हैं ये दाखरस तो पहले दाखरस से अच्छा है करके कहते हैं। मेरे प्रियो, देखो, पहला जो दाखरस था उसको मनुष्य ने बनाया, पहला जो दाखरस था उसको लोगों ने बनाया, लेकिन अभी का जो दाखरस है उसको प्रभु यीशु मसीह ने बनाया। मेरे प्रियो, लोगों को बनाने में, लोगों को करने में, लोगों को देखने में फ़र्क है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का काम करने का तरीका, प्रभु यीशु मसीह का देखने का नज़रिया, प्रभु यीशु मसीह का हमारे जीवन में सोचने का तरीका वो अलग होता है मेरे प्रियो। जो लोगों ने नहीं सोचा होगा, जो लोगों ने हमारे लिए नहीं किया होगा, वो प्रभु हमारे जीवन में करता है। लोग कुछ हमारे जीवन में कर सकते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह बहुत कुछ हमारे जीवन में कर सकता है। लोग हमारे जीवन में कुछ अच्छा करेंगे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में बहुत अच्छा करने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, देखिए प्रभु यीशु मसीह को हमारी ज़िंदगी में बुलाने से किस प्रकार का काम, किस प्रकार का चमत्कार वह हमारे जीवन में करता है। इसलिए मैं आपसे कहने के लिए चाहता हूँ, आप जीवन के किसी भी परिस्थिति में, आप जीवन के किसी भी मोड़ में यदि आपने सोच लिया होगा अभी मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, अभी मेरे से कुछ हो नहीं सकता है, मेरे पास में ये कमी है, वो कमी है, मेरे पास में कोई एबिलिटी नहीं है, मेरे पास में कोई नॉलेज नहीं है, मेरे पास में कोई शक्ति नहीं है, ऐसा आप सोचा होगा, ये तो आपकी कमज़ोरी है ना। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कमज़ोरियों के ऊपर आपको विजय देने वाला परमेश्वर है। जितनी भी आपकी कमज़ोरियाँ हैं, जितनी भी आपकी तकलीफ़ें हैं, वो सब कुछ वो जानता है। यदि आप उसके ऊपर विश्वास करते हैं, इन सारी बातों से वो आपको उभर कर आने के लिए वो आपको सहायता करेगा, वो आपको मदद करेगा। लेकिन वो चाहता है आप उसको अपनी ज़िंदगी में बुलाएँ। यदि आप उसको अपनी ज़िंदगी में बुलाते हैं, वो आपको आशीषों के साथ में भरपूर करता है। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहने के लिए चाहता हूँ, जिनके घरों में प्रभु यीशु मसीह गया है, जिनके जीवन में प्रभु यीशु मसीह गया है, उनका ज़िंदगी को उसने काफ़ी आशीषित किया है। बस ये है कि हम यीशु को हमारे जीवन में बुलाएँ, हमारे परिवार में प्रभु यीशु मसीह को बुलाएँ, हम उसके चमत्कारों को देखेंगे। जो चमत्कार आज तक आपने नहीं देखा होगा, ऐसे-ऐसे चमत्कार, ऐसी-ऐसी गवाहियाँ प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में देगा। मेरे प्रियो, जब सब कुछ हर लेने वाला, जब सब कुछ हमें आशीष करने वाला, जो सब कुछ हमारे जीवन को बदल सकता है, तो उस प्रभु यीशु को हमारे जीवन में बुलाकर हमारी ज़िंदगी को हम और भी बेहतर बना सकते हैं। मेरे प्रियो, इस वीडियो से आप आशीषित हुए हैं, आपको अच्छा लगा है, तो ज़रूर आप इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। प्रभु परमेश्वर आप सबको बहुतायत बहुतायत के साथ में आशीष दे।